बता देते हैं अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां आरोपी चंदन के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और चंदन के पैर में गोली लगी है। चंदन पर यह आरोप भी लगे हैं कि उसने और भागने की कोशिश की है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। घायल चंदन का अस्पताल में इलाज चल रहा है, भर्ती उसको कराया गया। चंदन ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। चंदन ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, ये पुलिस का दावा है। तो अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन पुलिस की गिरफ्त में आया, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था ये आरोपी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पिस्टल छीनने की कोशिश की पुलिस से और भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस की गिरफ्त में दोबारा से आ गया। अभी घायल है, अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। अभी बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन और भी कई हत्यारे हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं और इससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है आपको वो भी सुनवाएंगे। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि 4 लोगों की हत्या की है उसने? देखिए, जिस तरह से ये सिरफिरा था, इसके ऊपर शंका हो रही थी कहीं न कहीं यह जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिस पर पुलिस मजबूर होगी। पहले तो इसने 4 लोगों की हत्या की, अपने जिस लड़की से ये मतलब प्यार करता था, शादी के बाद भी उसको धमकी देता था, उसके खिलाफ FIR हुई है, उसको तो इसने मारा ही, उसके पति को तो मारा ही, मासूम 2 बच्चियों को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में पुलिस 5 टीमें बनाकर इसको ढूंढ रही थी। कल जब यह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, दिल्ली फरार हो रहा था, तो जेवर के टोल प्लाजा पर इसको यूपी STF ने इसको धर दबोचा। और कल जब अमेठी के पुलिस अधीक्षक ने जब बातचीत किया तो उस वक्त हम लोग मौजूद थे। तमाम सवाल जवाब हुए कि आखिर इसने कितनी गोली मारी। पता चला इसने 9 गोली मारी। हमने कहा वो जो 10वीं गोली थी उसका उपयोग क्यों किया गया, जो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने कहा उसने अपने ऊपर फायर किया था 10वें के लिए, लेकिन वह गोली फंस गई और खुद नहीं मर सका, लिहाजा वो डर गया और पीछे साइड से वह भाग गया। राघवेंद्र, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानकारी दीजिए कि उसको कहाँ ले जाया गया, वो कौन से अस्पताल में इस वक्त है? बिल्कुल, उसको तिलोई, जहां पर ये अहरवा भवानी ग्राम सभा है, उसी की जो तहसील है तिलोई, उसी तिलोई के CSC में उसको दिखाया गया। चूंकि पिस्टल जो है 32 बोर की जो पिस्टल जो उपयोग की गई थी वह बरामद नहीं हुई थी। जिस मोटरसाइकिल का वह उपयोग किया था वह मोटरसाइकिल भी बरामद नहीं हुई थी। लिहाजा पुलिस दोनों की बरामदगी उससे कराना चाह रही थी, जिसके कारण उसको उस तिलोई तहसील में ले जाया गया था, जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसने दरोगा के ही पिस्टल को निकाल करके खुद गोली मारना चाहा था या दूसरों या बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है राघवेंद्र की। फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, मुठभेड़ हुई है और अब आगे की कार्रवाई होगी। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और लगातार बीजेपी हैट्रिक मारने के लिए तैयारी में नजर आ रही है। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी है जो कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार सरकार बनाएगी। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार है, कितने मतदाता है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दोनों भाई मिलके हरियाणा देश का वो सूबा जिसे शुद्ध देसी सियासत के लिए जाना जाता है। सियासी दलों के तमाम प्रयास, वादों और दामों के बाद अब बारी है जनता की, जब पार्टी और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। प्रदेश की 90 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले पार्टी और नेताओं का जोर शोर दोनों सुनाई दिए।
वैसे इस बार चुनाव दंगल में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनेलो और बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल हैं। सियासी दलों के साथ साथ नेताओं के लिए इम्तिहान की घड़ी है। किसके सर पर ताज सजेगा, ये जनता के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज सभी 90 सीटों पर वोटिंग। प्रत्याशियों की बात करें तो 1031 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 101 महिला प्रत्याशी जबकि 464 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 20,632 मतदान केंद्र हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हरियाणा को जानना है तो उसके रीजन को जानना बेहद जरूरी है, जो किसी भी दल के जीत और हार की भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में जाटलैंड, जाट सिख लैंड, अहीरवाल, अंबाला डिवीजन, मेवात और एनसीआर रीजन है। राज्य में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए है। बहरहाल आज के दंगल में किसका मंगल होगा, नतीजे 8 तारीख को सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको कुछ हॉट सीट्स बताई कि कहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वोट डाल चुके हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और उनकी तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। नया रिकॉर्ड हरियाणा का ये बनेगा। सर वर्किंग डे आज लोगों से क्या अपील करेंगे, जल्द से जल्द बाहर निकलें? जल्दी से जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है। लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो ऐसी। तो 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और शाम 6 बजे तक चलने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लोमस और पुनीता जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुनीता, आप बताइएगा कि आप नायब सिंह सैनी की वहां मौजूद हैं, कितनी देर में वो वोट करने वाले हैं और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, मनोहर लाल खट्टर का केंद्र में जाना और उनका राज्य की कमान को संभालना, क्या इस बार समीकरण उनके हिस्से में जाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए समीकरण किसके हिस्से में जाएंगे इसका इंतजार करना होगा, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो अंबाला जिले में आती है।